हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो जैसा कि टॉपिक से ही पता चल रहा है आपको कि किस की वीडियो मैं बना रही हूँ, वो ये है एसबीआई कलर का प्री एग्ज़ामिनेशन। ऑलरेडी एक दिन हो चुका है जो कि कल 5th था, और आज भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और आई थिंक अभी एक दिन या 2 दिन शायद और है, मुझे आइडिया नहीं है। बट ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है। मेरा आज थर्ड शिफ्ट था जो 1 बजे की होती है। 1 बजे की शिफ्ट थी मेरी, और सेंटर भी ऐसा पता नहीं कहाँ पे, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, बट ऐसा जगह सेंटर था लाइक कि होता है ना कि ये जो एस्पिरेंट लोगों को ना हर सेंटर का एक्सपीरियंस करवा देते हैं ये लोग। भाई ये तुमसे अनजान नहीं हो सकता, ये सेंटर तुमसे अनजान नहीं हो सकता है, सारे सेंटर घुमा देते हैं ऑलमोस्ट। तो खैर, मेरा ये शिफ्ट कंप्लीट हुआ अभी 4th शिफ्ट वालों के लिए। तो सबसे पहले तो ऑल दी वेरी बेस्ट। इस मतलब अगर कोई देख रहे होंगे तो आप लोग को बहुत मतलब आराम से दीजिएगा पेपर, काम होकर दीजिएगा। और इससे पहले मैं एनालिसिस शुरू करूं, मैं एक्चुअली तुरंत अभी घर आई हूँ तो मैं शायद थोड़ा सा आपको ये, तो आप अपना थर्ड शिफ्ट में जो भी आप लोग होंगे, आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके अटेम्प्ट कितने रहे, और मतलब आपको पेपर का लेवल कैसा रहा। तो मैं एकदम शॉर्ट एंड समरी में आपको बताती हूँ कि पेपर का लेवल क्या था, उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था, सब्जेक्ट वाइज कैसे थे, और अटेम्प्ट एंड ऑल जो भी। तो सबसे पहले तो आपको पता है ये जो भी है रीजनिंग, एक सेकेंड, लास्ट टाइम से अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम का जो पैटर्न था वो रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश था। इस तरीके का पैटर्न आ रहा था, बट सडनली इस साल पैटर्न चेंज हो गया है, और इस साल का जो पैटर्न था वो था इंग्लिश, जो कि ओल्ड पैटर्न है, क्वांट एंड देन रीजनिंग। कल बहुत सारे मॉक ने अपना अपडेट भी कर दिया था कल रात को। तो इस तरीके का पैटर्न आ रहा है, और मैंने इस बार, ट्रस्ट में, मैंने इस बार कोई भी शिफ्ट का वो नहीं देखा कि किस तरीके से पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है। मैंने कोई एनालिसिस नहीं देखा था, मैं सडनली चली गई थी मैं। तो पेपर का जो लेवल था वो मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब एकदम, मुझे एकदम इजी नहीं लगा, एकदम हलवा जिसको बोलते हैं कि पेपर कलर का है तो भाई साहब बहुत इजी है। जब मेरे अटेम्प्ट खुद लास्ट टाइम जो थे उससे कम हुए अटेम्प्ट इस बार मेरे। तो स्पेशली अगर देखा जाए, मैं शुरू से बताती हूँ, जैसे कि सपोज शुरू हुआ इंग्लिश पे के पेपर से। इंग्लिश में शुरुआत थी तो पारा जंबल, जो कि ख़तरनाक था। लास्ट टाइम मैंने पेपर मॉक दिया था, कल नहीं परसों जो मैंने मॉक दिया था, मैंने पारा जंबल बनाया था, पता नहीं क्या सोचकर। ऑलीवुड का शायद वो मॉक नंबर आई थिंक 20 था, यस। उसमें मुझे समझ में आया नहीं कि लास्ट में मैच नहीं कर रहा है, बट इतने अच्छे तरीके से मैच करने के बाद भी मेरा पारा जंबल पूरा रॉन्ग हो गया था उसमें, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए थे। तो पारा जंबल देखते ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं बनाना इसमें। तो मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बनाया था, पारा जंबल थे, एरर्स थे जो कि डुएबल थे, एरर्स ईजिली समझ में आ रहे थे, एरर्स जो थे। वो एक मिस्टेक वाला था, मिस स्पेल्ड वर्ड, बट आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली, आप जैसे कि हमेशा आता है ना कि अगर सपोज करो गेन लिखना है तो वो लिख देते हैं GEIN, तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं कि नहीं यहाँ पर तो ए होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ था, आपको वर्ड से समझ में आना चाहिए था। लाइक होल अगर लिख रहे हैं तो HOLE लिख दिए, और वहाँ पे WHOLE होगा। मतलब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ कि वर्ड चेंज थे, स्पेलिंग सिर्फ चेंज नहीं था। तो मैंने पूरा ये बनाया भी नहीं था, 2 शायद छोड़ भी दिया था मैंने। और एक, और ऑफकोर्स पैसेज था, पैसेज जो था वो वाटर ड्रिंकिंग पे था, ठीक है। और इससे 5-7 क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन आई थिंक वर्ड स्वैप से था, सॉरी वर्ड स्वैप नहीं, कॉलम 1 कॉलम 2 से था। 1 या 2 क्वेश्चन आई थिंक कॉलम 1 कॉलम 2 से था। इस तरीके का पैटर्न था, थोड़ा 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 उन्होंने सब सारा क्वेश्चन डाल दिया था। और 2 वर्ड्स तो थे, एक जॉइंट था आई थिंक, एंड एक वर्ड आई थिंक की था। आप ज्वाइन का बताइएगा क्या आपने बनाया था, मैं बहुत कंफ्यूज थी यूनियन में, और एक और था आई थिंक यूनियन और लिंक्ड, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज थी। आपने ज्वाइन का क्या लगाया था, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपने क्या उसका बनाया था। और एक क्वेश्चन और था कि मतलब पैसेज में ही फिल इन द ब्लैंक्स था कि लाइक NGO एंड गवर्नमेंट, और डैश था जिसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। तो इस पर आपने क्या लगाया था,
हैव से शुरू होना, हैड से शुरू होना या हैज, ये तीनों में से आपने क्या लगाया था? अगर आपको याद होगा तो इसका भी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी श्योर हो जाऊँ कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कम ही अटेम्प्ट किए हैं, ज़्यादा बहुत एकदम 30 में 30 बना के या 25, मतलब जितने बन रहे थे मैंने कोशिश किया कि शुरू में तो लगा कि कलर का पेपर है भाई, कितना कम, मतलब इंग्लिश ऐसे कैसे काम चलेगा। इंग्लिश में तो पीओ तो चलो ठीक है, उसका थोड़ा सा लिमिटेड होता है, बट ठीक है, तुक्के लगाने का भी क्या फ़ायदा, या फिर 50-50 में तो ज़्यादातर चांसेस इधर उधर ही हो जाते हैं। तो इसीलिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन था, और ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है, मैंने शुरू में ही जैसे बोल दिया था, ठीक है ना, कि ये नहीं कि दूसरे के मैं दूसरे से सुनकर आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो खुद का पेपर दिया रहता है ना, उसमें जो मतलब बोलने का जो तरीका होता है या फिर बताने में थोड़ा सा ज़्यादा फीलिंग्स आती है कि नहीं, ये भी मैंने भी ये फेस किया है, ठीक है ना। उसके बाद पेपर खुलता है क्वांट का। क्वांट एक्चुअली क्या था, क्वांट में सब कुछ था। सिंप्लीफिकेशन उन्होंने आई थिंक 10 प्लस ही होगा, मुझे लगता है आराम से 10 प्लस होगा, बट मैंने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को ही देखा। सिंप्लीफिकेशन थे, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बनने वाले नहीं थे, ईजी थे सिंप्लीफिकेशन, बट कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट में थे, और पॉइंट को ऐड करने में, डिवाइड करने में सिंपल डिजिट से ज़्यादा टाइम लगता है। ये चीज़ ये तो सबको पता है, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। वो भी कब, जब सपोज़ कीजिए 3, 2, 4, 5, 6.8 4, 2, 4, 2.9, मतलब ये तो चलो 5 डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का ऐसा आ जाए, प्लस ऐसा, फिर -4, 2, 4.8 ऐसा है, तो थोड़ा सा बनता तो है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सिंप्लीफिकेशन बनाने में टाइम लगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे में जो मतलब इस शिफ्ट में जो था वो था मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में 2 मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने 2 छोड़ दिए थे, मुझे समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा था। आई थिंक मैं इस 2 को बनाने के चक्कर में मैं आगे के क्वेश्चन देख भी नहीं पाती। उसके बाद एक DI था जो कि सिंपल सा था, मंडे ट्यूसडे था, और AB करके इस तरीके का था, ठीक है। एक DI था, और एक जो थी वो 3 नंबर का कैसलेट था, 3 क्वेश्चन का कैसलेट था। हाँ, 3 नंबर भी बोल सकते हैं, एक एक ही मार्क्स का तो होता है। मुझे लगा ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम मुझे इसलिए टाइम लग गया कि थोड़ा सा वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, जब छोटा कैसलेट जब होता है तो उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, एक मिस्टेक पूरा कैसलेट बिगाड़ देता है। तो ये 3 क्वेश्चन का ही कैसलेट था, बट डुएबल था। जो नहीं फंसा होगा उनसे बना होगा, और जो फंस गए होंगे उनसे फिर अरिथमेटिक वाला एक मतलब बना, क्योंकि अरिथमेटिक मुझे डुएबल ज़्यादा नहीं लगे। मतलब ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक एकदम देखो और बन गया, होता है ना, जैसे सपोज करो कुछ कुछ घुमा रहे थे अरिथमेटिक में, अगर कुछ क्वेश्चन को देखा जाए, जैसे मिक्सचर एलिगेशन को मैंने एक बार देखा, उसके बाद छोड़ दिया, क्यों, मुझे लगा कि नहीं, पहले इधर वाले क्वेश्चन देखती हूँ क्या बनते क्या नहीं बनते। बट क्वांट का लेवल एकदम इजी नहीं था कि आप इजीली जाके 35 आउट ऑफ 35 बना के चले आएँ, ऐसा क्वांट मुझे नहीं लगा। बाकी आप अपना अटेम्प्ट ज़रूर बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप अपना अटेम्प्ट जो बताएं वो इंडिविजुअली भी ज़रूर बताएं कि इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट था और रीजनिंग एंड क्वांट में, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वांट 35 आउट ऑफ 35, मतलब ऐसे नहीं कि बस बन गया, इस तरीके का नहीं था। होंगे एक्सेप्शनल, मतलब ऐसा नहीं कि किसी से नहीं बना होगा, मे भी बने होंगे, लेकिन मुझे एकदम ऐसा नहीं लगा कि मतलब एकदम एक क्वेश्चन में भी अगर फंस रहे हैं, क्योंकि टाइम भी तो हमारे पास लिमिटेड होता है ना, 20 मिनट्स होते हैं हमारे पास। अगर सोचिए, अगर आपका 1-1.5 मिनट कहीं चला जाता है तो कोई क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका समय कहीं और लग गया है ना, ये तो चीज़ मानते हैं। तो अगर टाइम नहीं भी अगर आपने कहीं एक्स्ट्रा दिया तब ठीक है, आप क्वेश्चन चलो आप मतलब बना ले, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम कहीं ना कहीं चला जाता है, सपोज़ कीजिए कभी डिजिट देखना मतलब मिस्टेक हो गया, या कभी बना रहे थे प्लस हो गया माइनस, तो ये सब थोड़ा मिस्टेक होता है। तो मुझे क्वांट एकदम ईजी नहीं लगा कि आप ओवरऑल अटेम्प्ट कर लें विद इन अ टाइम, जैसे कि RRB कलर का, और मुझे लगा ऐसा, और आगे आप बताइएगा। खैर, तो क्वांट के बाद आती हूँ मैं रीजनिंग पे। रीजनिंग का पेपर खुला, और रीजनिंग आई थिंक मेरा जो स्टार्ट हुआ था रीजनिंग, वो उससे हुआ था, जो आते हैं ना लेटर वाले, ABCD 1 2, नहीं ABCD नहीं था, उसमें सिर्फ नंबर्स थे, सॉरी, उसमें सिर्फ ऑड और इवन नंबर थे, लाइक 2 4 6 8 1, इस तरीके का था। प्रॉब्लम ये आ रही थी रीजनिंग में कि मेरा जो कंप्यूटर था हमारे सेंटर में, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा कह सकते हैं, या फिर मतलब जो डिजिट्स थे वो काफ़ी लंबे थे इसमें। तो मुझे क्या करना पड़ रहा था हमें कि स्क्रॉल करके आगे भी देखना पड़ रहा था कि आगे भी 4-5 नंबर थे। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बना दिए, फिर सडनली मैंने स्क्रॉल बटन नीचे देखा, तो मुझे लगा ओ गॉड, मतलब स्क्रॉल आप आगे करेंगे तो 4-5 डिजिट और था, तो
ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर तो यहीं पर चेंज हो गया। सपोज कीजिए 2681 आपको दिख रहा है, आगे 245 भी है, तो राइट साइड से अगर आप ऐड करेंगे तो सिर्फ इतना थोड़े ही ऐड करेंगे, आपको ये भी ऐड करना होगा। और यही हुआ मेरे साथ। 4 क्वेश्चन मैंने बना दिया, सडनली मेरे पास 4 मिनट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था। मुझे दिखा कि यार स्क्रॉल है ये, फिर मुझे लगा हो, फिर मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ही छोड़ दिया। इसको मैंने 3 जो बनाए थे उसको रहने दिया और बाकी के 2 को मतलब 1 छोड़कर आगे मैं बढ़ गई। आगे था लाइक पज़ल में, जैसे कि एक स्क्वायर पज़ल था, इनवर्ड आउटवर्ड वाली, एक कैलेंडर वाली पज़ल थी, जनवरी मई जुलाई इस तरीके का था, ठीक है। सितंबर भी थी और नवंबर भी थी, एक्चुअली जनवरी नहीं थी, ठीक है। 8 लोगों का ही था। एक पज़ल ये 2 हुआ और तीसरा पज़ल जो था वो स्टेक वाली थी। इसने भी भाई साहब फंसाई स्टेक वाले ने। पहले मैंने क्या किया, बिना नंबरिंग किए हुए बनाने की कोशिश की। अब एच और ए जो था, बीच में एक लाइन था, एच और ए के बीच में एक बैठते हैं, जबकि एच जो है वो बी के इमीडिएटली बिफोर नहीं होगा। अब मैंने 2 पॉसिबिलिटी ली थी, दोनों में ऐसा नहीं बन रहा था। मैंने कहा हुआ बेरा गलत, मतलब खामा-खा ऐसा सोच रही थी, यहाँ तो क्या ही मैं इसमें बोलूँगी यार, ये तो हो ही नहीं रहा है। लास्ट में जब दूसरी पॉसिबिलिटी, मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो जब मैंने लास्ट लिमिटेड टाइम कहने का मतलब बचा हुआ कुछ टाइम ही था मेरे पास, फिर मैंने नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में फट जब बनाया फिर से, तो पता चला ऊपर की वो क्या कहते हैं, एक बॉक्स खाली थी, तो एच को ऊपर पुट किया और उसके बाद ए को नीचे लगाया। और एक कंडीशन और भी थी कि ए के जस्ट नीचे ई नहीं आएगा, तो ई सबसे लास्ट में चला गया। इस तरीके से ये बना था। और एक पजल थी अनसर्टेन वाली, आई थिंक ये इजी थी। ये पजल सारे बहुत ज़्यादा वो नहीं थे। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, ईजी हो, डुएबल हो, मॉडरेट हो, अगर आप स्टक नहीं हुए, वो पज़ल ऑटोमेटिक आपके लिए ईजी हो जाती है, ठीक है। ईजी पज़ल है, आपने एक लाइन सही से नहीं पढ़ा या नोट डाउन सही से नहीं किया या इस तरीके के कुछ काम किए, तो ऑटोमेटिक ईजी पज़ल स्टक होने के वजह से वो मतलब नहीं बन पाते हैं, ये मेरे कहने का मतलब था। तो पज़ल वगैरह डुएबल थी, बट अनसर्टेन का आई थिंक आंसर 18 आ रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन था, रीजनिंग का पैटर्न था। साइलो उन्होंने दिया था, साइलो भी था उसमें, और साइलो भी था, कोडेड इनइक्वालिटी भी थी, इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मुझे अफसोस ये रहा, ये पज़ल जो मैंने आपको कहा ना अभी कि एच और ए का मुझे जगह स्पेस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरा टाइम यहाँ पर चला गया और एक बहुत ही इजी क्वेश्चन मुझसे एक नहीं बना। एक तो पहले वो वर्ड वाले जो थे उसमें से एक क्वेश्चन रह गया, मतलब नहीं बना, और एक बड़ा अच्छा सा था, फ्लाइंग था, उसमें उन्होंने वो क्या कर रहे थे ना, 3 को एक एक सक्सीड कर रहे थे और 3 को एक एक प्रीसीड कर रहे थे। मेरे पास सिर्फ आई थिंक 10 या 12 सेकेंड थे, तो मुझे लगा कि इतना जल्दी तो ये बनने वाला नहीं है। फिर भी मैंने चलो धीरे, यही मैं फास्ट में अगर थोड़ा सा देखती तो शायद ये क्वेश्चन बन जाता। FG होता, HIYZ, और ये जो है ना इसका एक एक बैक था, जैसे कि I का H, N का M, इस तरीके से इसका आंसर था। तो GIH तो मेरा बन गया था ये वाला, बट मैं इसको तीनों को देखकर आंसर नहीं टिक कर सकती थी क्योंकि इस तरीके से 3 ऑप्शन थे, तो ये नहीं बना मुझसे। तो ओवरऑल मुझे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लगा, ऐसा नहीं कि एकदम इजी था, बट ठीक है, फिर भी लोग अटेम्प्ट तो करते हैं। मतलब मैंने तो खुद देखा, मैं जब निकल रही थी, आई थिंक वो लेट आया था, वो जो लड़का था उसको मैंने देखा कि वो मतलब जब हम निकल रहे थे ना, तो वो इंग्लिश उसका शुरू ही हुआ था। आई डोंट नो क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, बट भाई उसने इंग्लिश पूरी की पूरी ग्रीन करके रखी थी। आई थिंक सिर्फ 1 या 2 मतलब उसने नहीं बनाई थी, 28 इंग्लिश ऑलमोस्ट उन्होंने बनाया था। तो अगर एक्यूरेसी के साथ इतनी भयानक इंग्लिश है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर कुछ कहना नहीं है। बट मुझे डर लगता है, मतलब बिना एक्यूरेसी में, क्योंकि जब इतना श्योर सर्टन में लगाओ तब तो इधर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन 30 क्वेश्चंस तो मैंने आई थिंक नहीं लगाए हैं कभी। मुझे नहीं लगता मैंने 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन बनाए हैं। 29 28 बहुत ही ईजी अगर आ गया, बहुत ईजी, तो स्पेशली मिस स्पेल्ट वाले अगर एकदम ईजी आते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन तो यहीं से पकड़ में आ जाता है ना। तो खैर इस तरीके से क्वेश्चन का लेवल था। आप बताइएगा कि आपके अटेम्प्ट क्या रहे, और आप, मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि आप अपना अटेम्प्ट बताइए, बट मैं क्या बताऊँ अटेम्प्ट। खैर ठीक है, मैं बता देती हूँ अपने अटेम्प्ट, आप भी अपना अटेम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंग्लिश मैंने 20 बनाए हैं, मैथ्स मैंने 26 किए हैं, और रीजनिंग यार क्या बोलूँ, बहुत बुरा लगा मुझे रीजनिंग के लिए। तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा समय बचता तो मेरे रीजनिंग एटलीस्ट मतलब
एक और बनते, पूरे नहीं बन पाए मेरे रीजनिंग। मुझे लगा था मैं इसमें कंप्लीट कर लूँगी ताकि ओवरऑल अटेम्प्ट सही हो जाए, बट इसमें 33 ही बना, तो टोटल 79 ही मेरा अटेम्प्ट है, 79 मेरा अटेम्प्ट है। तो बस ये मैथ्स तो मैंने देखा कि ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रीजनिंग में वो एक क्वेश्चन और बन जाता फ्लाइंग वाला, जो बड़ा अफसोस है, क्योंकि जो वर्ड्स वाले छूटे हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। वो कह रहा था 8 फ्रॉम लेफ्ट और इधर मल्टीपल फ्रॉम 2, पता नहीं क्या उन्होंने कहा था, उससे कुछ प्रोडक्ट बना था। तो ये क्वेश्चन तो कम टाइम में बनता नहीं, बट ये फ्लाइंग बन सकता था। तो और कहते हैं ना कि वो 999 अच्छा नहीं लगता है, 1000 हो जाए तो अच्छा लगता है। वही चीज़ है, एक होता तो 80s में हो जाता है ना। तो खैर लेट्स सी, देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। होप क्योंकि इसका तो अब मेंस का भी डेट आ गया है, मतलब उन्होंने रिवील किया है सर ने, आकाश यादव सर ने। तो आप बताइएगा आपके अटेम्प्ट कैसे रहे और आपको लेवल कैसा लगा। तब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।